हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी। स्वस्तिक को बस के लिए छोड़ने के लिए आई थी नीचे। तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के रोजेज़ लगाए हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मेरा दिल किया कि चलो आपको भी दिखाती हूँ और यहाँ से स्टार्ट भी करती हूँ। मन तो नहीं हो रहा था, पर फ्लावर देख के अच्छा लगा बहुत। सुबह से व्लॉग स्टार्ट भी नहीं कर पाई थी, मन ही नहीं हो रहा था। बस उसके बाद जो है यहाँ पे अपने लिए नाश्ता लेके आई हूँ। अभी सिंपल प्लेन बेसन का सूजी का चीला बनाया है, एक साथ में थोड़ा सा फ्रूट लिया है, छाछ ली है। तो ये मेरा नाश्ता है। उसके बाद मैं अपनी फिंगर दिखाने लगी थी कि ये ना बर्तन करते हुए कट गई थी 4-5 दिन पहले, और ये ना पक गई, इसमें से ना मुआज जैसा आ रहा है। तो बस इस पे अभी डैडी मुझे बार बार बुला रहे हैं बैंडेड लगाने के लिए। फिर देखते हैं, मुझे लगता है कि शायद उससे आराम नहीं लगता है। तो काफ़ी इतना तो दिख भी नहीं रहा है इसमें वीडियो में जितना एक्चुअली वो हो रहा था। बस उसके बाद में मैं पूरा दिन मिली ही नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को ला रही थी, छोड़ रही थी, काम भी किए हैं। देविक के लिए कॉस्ट्यूम लेने गई थी, स्वस्ति को ट्यूशन छोड़ा, ट्यूशन से लेके आई हूँ, स्कूल से लाना छोड़ना, दोपहर का खाना, सब कुछ किया मतलब। लेकिन शाम होने के बाद तो ऐसा हो गया था कि बस उठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि जैसे ही स्वस्ति को छोड़ के आई तुरंत ही वॉमिटिंग हो गया और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। मनीष तो गुस्सा भी हो रही है, डॉक्टर के पास नहीं जा रही है। तो आज तो मम्मी ही लगी हुई है काम में, दोपहर से वो लगी हुई हैं। सुबह से ही लग रही हैं एक्चुअली तो, क्योंकि सुबह से लेके अब तक के जो भी बर्तन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो सब वो खुद ही कर रहे हैं। आप लोग बोलते हैं कि मेरी सासू माँ कुछ नहीं करती है, करती हैं वो, मैं नहीं करने देती हूँ। आज तो जब मैं आई स्वस्ति को ट्यूशन से लेके, उससे पहले ही वो खाना बनाने लग गई थी। उनको पता है फिर मैं मना करती हूँ, तो लगी हुई हैं, क्योंकि देखो उनको भी दिख रहा है कि मैं बीमार हूँ। और मैं बीमार हूँ और फिर भी ना वो करे, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो आज सुबह से थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, जबकि काम किए सारे वही साफ़ सफाई की है, झाड़ू पोछा, बर्तन। बर्तन में तो खैर मम्मी लगी हुई है, आज सुबह से ही वही लगी हुई है। कपड़े धोए थे, हाथ पे डैडी ने बैंडेड लगाई है, क्योंकि इसमें से मुआद आ रही है। पक गई है ये उंगली, जो बर्तन साफ़ करते हुए स्पंज से लग गई थी ना, स्टील वाला जो स्पंज होता है, उससे चोट लग गई थी इसमें, तो वो अंदर तक पूरा कट गया था। पेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, और मैंने सुना है कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि गणपति के टाइम पे हुआ है मिठाई वगैरह से, जिससे भी वजह कि मैं तो मीठा इतना खाती भी नहीं हूँ। कोई एक आध पीस खाया होगा, उसी की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गया। अभी भी मम्मी लगी है, मैंने दिखाया आप लोगों को किचन में, जबकि उनका फास्ट है एकादशी का, और मैं उनको काम करने नहीं देती हूँ, मना करती हूँ। सनी है कि वो काम करना नहीं चाहते हैं, मैं उन्हें नहीं करना देती हूँ। इस बात से वो गुस्सा भी होती हैं बहुत, लेकिन मेरे को लगता है मैं सब कुछ खुद ही कर लूँ, तो मैं करने ही नहीं देती हूँ। अभी वो सुबह से दोपहर में बर्तन किए, शाम में भी चाय बनाई, अभी खाना भी बना रही है, साबूदाना खिचड़ी बना रहे हैं। और जबकि पहले मैं बोल दिया करती थी, बचपना था कि मम्मी आप कर लो ही कर लो, लेकिन अब तो काफ़ी लंबे टाइम हो गया, कई साल हो गए हैं, मैं करने ही नहीं देती हूँ। सुबह से लगी रही हैं वो, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। सुबह मेरी मेड भी आई थी, जब मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, तो उसने खुद दिखाया कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर दिखा रही कि दीदी अभी भी मैं सैंपल दे के आई हूँ, क्योंकि मैंने तो उसका ये कर दिया था, हिसाब कर दिया था कि भाई तू रहने दे, जैसे भी होगा मुझे कोई जब तक नहीं मिल रहा है मैं खुद ही कर लूँगी। लेकिन आज से फिर करने लगी, कल से ऐसा नहीं होगा। तो देखते हैं, मेरे से किसी का दुख देखा जाता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। वो दिखा रही थी कि उसके चेहरे पे भी थोड़ा स्वेलिंग आ रहा था और पिंपल्स भी हो रहे थे, तो हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। आज तो ऐसा लग रहा है फीवर जैसा, लेकिन हो नहीं रहा है। शाम में अभी वॉमिटिंग भी हुई है। देखो एक बार तबीयत ख़राब हो तो जाती है, एंटीबायोटिक चल रही है इस टाइम तो मेरी, लेकिन उसको ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन वही है कि बच्चों के साथ सब कुछ करना पड़ता है। ट्यूशन छोड़ने जा रही थी स्वस्तिक को, तो स्कूटी चलाना भी आज तो मुश्किल हुआ था, ऐसा लग रहा था चक्कर खा के गिरूँगी। स्वस्थ देविक के स्कूल में भी कल को ओणम का ये है, सेलिब्रेशन है, और
टीचर्स डे का सेलिब्रेशन है दोनों के स्कूल में, तो उनके लिए कार्ड्स भी बनाने हैं। बनवाऊंगी उनसे भी, कोशिश करूंगी कि वो भी करें खुद से थोड़ा। बट वही है कि थोड़ा सा ये लगता है ना कि कई सारे बनाने हैं, देखती हूँ कितने बना सकते हैं। शायद से 3 एक के, पहले तो 7-8 बोल रहे थे दोनों के मिला के। अब देखते हैं कितने उनको बनाने हैं, जितने वो बोलेंगे उतने बना देंगे उनके लिए। ऐसा नहीं है, करना पड़ता है बच्चों के लिए, अपना सब कुछ बोलना पड़ता है। कल दैविक साउथ इंडियन कॉस्ट्यूम पहनेगा, मैं उसका लेके आई हूँ अभी। चला फिरा जान ही रहा है, सांस आ नहीं रही है। आप लोग मेरा फेस देख ही सकते हैं कि कैसा हो रहा है। बट बच्चों के काम में कोई कमी नहीं है, सब कुछ कर रही हूँ जैसे करना चाहिए। तो मुझे रोना भी आ रहा है, शाम भी रोने लगी थी कि क्या हो गया मुझे, कई दिन हो गए बीमार। मुझे अच्छा नहीं लगता पड़े रहना, तबीयत ख़राब। मुझे लगता है अपने काम में लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, खुश रह दो, एक्टिव रहो। लेकिन अभी ऐसे पड़ गई हूँ ना कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बच्चे दोनों नीचे गए हैं, अभी तो नहीं आए हैं। मम्मी और को तो मैंने बताया ही नहीं था 2-3 दिन से कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उनको तो आज ही पता चला कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। मेरे को लगता है सब परेशान हो जाएंगे, बताना ही नहीं चाहिए। फिर अभी नीचे से आई थी तो मम्मी मेरे लिए ये लेके आई, पाइनएप्पल लेके आई, काला नमक लगा के खाया। पिछले 3-4 दिन से मुझे किसी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, हर चीज़ की स्मेल चढ़ रही थी, क्योंकि वही खाते वॉमिटिंग हो रहा था। पेट में इन्फेक्शन है ना, तो सूट ही नहीं कर रहा था कुछ भी। तो फिर अभी उन्होंने जो पाइनएप्पल दिया ना, वो काला नमक लगा के, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। खा के लगा कि हाँ कुछ तो गया पेट में, वरना कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था। अभी भी फाइल निकाल के रखी है, क्राफ्ट पेपर वगैरह रखे हैं, अब बनाना है मुझे वो। डैडी भी परेशान हो रहे हैं, दवाई भी लेके आए थे मेरे लिए अभी अपने पास से कि ये वाली एंटीबायोटिक ले लो। फिर मैंने उनको दिखाया, क्योंकि दवाई वगैरह के बारे में उनको काफ़ी मालूम है। मैं बोला कि मनीष ने भेजी है, तो बोले कि नहीं अच्छी है, ले सकते हैं। तो अभी रात में भी लेती हूँ। एकादशी है, मम्मी का फास्ट है, पूजा का भी मंदिर का दिखाया है अभी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं किया है, सब सफाई। और पता है, अपने हाथ से जब साफ़ सफाई करते हैं, घर को साफ़ सुथरा करते हैं, डस्टिंग भी की है, झाड़ू पोछा भी किया, कपड़े भी, सुबह मेरा 10:30 और 11:45 बजे तक सब कुछ काम निपट चुका था। सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं बचा था, सारा काम निपट गया था। दोपहर में मैंने पनीर के पराठे बनाए थे, क्योंकि दोनों बच्चे थे, डैडी और मैं थे, मम्मी का भी फास्ट था। तो मैं सोचा कि अभी क्या ही बनाना, फिर साबूदाना भिगा के रख दिया था। तो फिर अभी मम्मी वही बना रही है, क्योंकि स्वस्तिक को साबूदाना खिचड़ी बहुत पसंद है। दैविक का देखना पड़ेगा, उसका शायद पराठा बनाना पड़ेगा। वो साबूदाना खिचड़ी नहीं खाता है, उसको पसंद नहीं है उतना। कभी कभी मूड में आ जाती है तो खा भी लेता है, पर उसकी मर्जी है। बच्चों को पढ़ाने में, हर चीज़ में, क्योंकि स्वास्थ्य दैविक के एग्ज़ाम भी हैं, बट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। सामान भी नहीं आ पा रहा है। डीमार्ट से मुझे सामान ऑर्डर करना था, लेकिन वो सब सामान चेक करके डब्बों में नीचे कि क्या क्या ख़त्म हो चुका है, क्या बाकी है, वो सब जो है वो सब देख के तभी ऐड कर पाऊँगी। कुछ तो नोट कर लिया है, कुछ बाकी है, बट जब तक पूरा ऐड नहीं हो, सारा लिखूँगी नहीं तो कैसे मंगा लूँ। थ्रेडिंग भी देखो कैसी हो रही है, अजीब सा फेस हो रहा है मेरा, बहुत ही गंदा सा। कपड़े ढेर लग रहा है मेरा प्रेस का, बट मेरे प्रेस के कपड़े हुए ही नहीं है प्रेस अभी तक। देखते हैं बच्चे कितनी देर में आते हैं नीचे, क्योंकि आजकल मैंने बच्चों का पिछले 4-5 दिन से टीवी पूरी तरह से बंद कर दिया है। उसमें से कार्टून देख देख के कार्टून की तरह डायलॉग्स मारते रहते हैं, और वो सही नहीं है। पहले आजकल ना बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ता है। सही चीज़ बाद में सीखते हैं, गलत पहले सीख लेते हैं। पूरा टाइम फिर वही डायलॉग मारते रहेंगे, घर वालों पे, स्कूल में, सब जगह। तो फिर मुझे इसलिए सब के सब जो है बंद करने पड़े। तो बस यही सब चल रहा है। अभी देखते हैं, मुँह का टेस्ट खराब हो रहा है, पानी तक भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो ये बना है साबूदाना खिचड़ी, जो कि मेरे लिए खाना आ गया है। दैविक के लिए अलग से पराठा बना है, क्योंकि वो साबूदाना खिचड़ी नहीं खाता है। पसीने से देखिए कितना गीला हो रहा है, नीचे से आया है अभी अभी।
तो ये देखिए मम्मी ने कुछ अलग तरह से बनाया है, आलू को मतलब फ्राई करके, साथ में दही भी दी है। वैसे मैं खाती नहीं और मेरा मन भी नहीं कर रहा है खाने का, बट ठीक है, दवाई लेनी है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए देखने में कितना यम्मी सा दिख रहा है। तो बस खाना वाना होने के बाद में मैं यहाँ पे बच्चों के लिए टीचर्स डे के कार्ड बना रही हूँ। दिखाऊंगी तो कल में, क्योंकि मैं बैठी हूँ, मुझसे बैठ नहीं पा रही हूँ मैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि खाना खाते ही ऐसा हो जाता है कि बस वॉमिटिंग हो जाएगी और पेट दुख रहा है। जबकि घर में सभी लोग मुझ पर गुस्सा भी कर रहे हैं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ऐसे ही ठीक हो जाए, ना जाना पड़े, बट मुझे लग नहीं रहा है कि ठीक होगा ऐसे। और कार्ड भी मुझे बहुत सारे बनाने हैं, कुछ तो बना लिए हैं, कुछ बाकी हैं और टाइम 11:30 बजने वाले हैं। मम्मी ने सारा काम भी निपटा लिया है, सब कुछ हो चुका है, घर के सारे काम, बस बच्चों के कपड़े चेंज करने रह रहे हैं। अभी जो है चॉकलेट्स और पेन ये सब चीज़ें मंगाई है जो टीचर्स डे के लिए टीचर कार्ड पे मुझे लगा के देना है। बहुत छोटा सा आज का ब्लॉग होने वाला है, लेकिन सोचा कि चलो शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। अभी भी एडिटिंग करते हुए भी मेरी आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा कि वो एक्टिव वाली आवाज़ नहीं है जो आप सुनना चाहते हो या सुन रहे हो, बट जल्दी ही ठीक हो जाएगा, भगवान ने चाहिए तो हो जाता है। पर मुझे याद नहीं है कि मैं कब इस तरह से बीमार हुई थी, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। तो बस बैठी हूँ, अभी इनका करा रही हूँ। बच्चे हैं, कराना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि हर चीज़ अवॉइड कर सकते हैं पर बच्चों का काम नहीं कर सकते ना, उनका काम ज़रूरी है। तो चलिए फिर अभी मैं बेड भी देख सकते हैं आप कैसा फैला हुआ है। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर